अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर कुत्तों का कहर कब खत्म होगा? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह है कि आज डीसी बेलगाम ने कल आजाद नगर में हुई वारदात का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फरमान का हवाला भी दिया और जल्द आवारा कुत्तों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कल की वारदात को अगर दिल दहला देने वाले वारदात कहा जाए तो गलत न होगा। पहले कल की वारदात की बात करते हैं और फिर मसला कितना खतरनाक और संजीदा है इस पर भी बात करते हैं। आजाद नगर छठा क्रॉस में 2 साल का अहमद रमीज बिश्ती जब खून में लथपथ पाया गया तो मोहल्ले के लोगों में हलचल हो गई। फौरन अहमद को अस्पताल ले जाया गया। पहले बिम्स फिर केली अस्पताल को मुंतकिल किया गया। अहमद पर वैसे घर वालों की नजर रहती थी और खासकर गली के हर घर में पहचाना जाता था। हमारे घर के पड़ोस में ही अहमद रहता है तो कभी कभी हमारे घर में भी उसका आना जाना रहता था। लिहाजा उस दिन जब अपने वालिद की स्कूटर जिस रास्ते से गई उसका पीछा करते चला गया और दोपहर का वक्त होने की वजह से किसी ने भी इसे नहीं देखा। आजाद नगर में पिछली सड़क पेट्रोल पंप के यहाँ अक्सर आवारा कुत्तों का झुंड पाया जाता है और वो उस दिन भी मौजूद थे और तकरीबन 7 कुत्ते होने की बात कही जा रही है। कुत्तों ने मासूम अहमद पर हमला किया और उसे करीब की झाड़ियों में ले गए। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वहां से एक बुजुर्ग अनवर फिरजादे इत्तेफाक से गुजर रहे थे तो उन्होंने अहमद के सिर्फ पैर को देखा और अपने खुद की परवाह किए बगैर उन्होंने अहमद के पांव पकड़कर उसे खींचा और कुत्तों को भगाया। तब तक कुत्ते अहमद को जख्मी कर चुके थे। घर वाले तलाश कर रहे थे क्योंकि अहमद गली में बहुत ज्यादा दूर तक कभी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन काफी दूर चला गया था। खून में लथपथ अहमद को देखा तो मोहल्ले के लोगों ने फौरन अस्पताल का रुख किया। एमएलए आसिफ सेठ ने भी फौरन हालात का जायजा लिया। बहरहाल अब अहमद की हालत बेहतर बताई जा रही है, पर सवाल तो पहले की तरह उसी जगह पर खड़े हैं कि और कितने अहमद इसी तरह आवारा कुत्तों के हमलों में जख्मी होते रहेंगे। आज कारपोरेशन कमिश्नर कार्तिक, मेयर मंगेश पवार, विपक्ष लीडर सुहेल संगोली, रियाज किल्लेदार, शाहिद पठान, मुजम्मिल डोनी, अकरम बाड़े कुंदरी, रवि साड़ू के अस्पताल जाकर अहमद की तीमारदारी फरमाई और उसका हाल पूछा। अहमद बिश्ती जो महज 2 साल का बच्चा कुत्तों के हमले में जख्मी हुआ और अब वो खतरे से बाहर है। पर इस तरह आवारा कुत्तों का इलाज कब खत्म हुआ? दूसरी तरफ कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया ने आजाद नगर में उस जगह पर गोश्त फेंकने की झूठी अफवाह फैलाकर कुत्ते के हमलों को भी सही ठहराने की कोशिश की। इसे शर्मनाक कहा जा सकता है। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे यह भी मालूम होता है कि किस तरह की मानसिकता कुछ लोगों में पैवस्त हो चुकी है। जोशी मल्ले में भी स्कूल की लड़की पर हमले का ये वीडियो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इस लड़की पर भी किस तरह आवारा कुत्तों ने हमला किया। अब भी फेंकने की अफवाह फैलाकर शहर के अमन के साथ कुत्तों के हमलों को सही ठहराने वाले जहनी मरीजों को क्या ये पूछना पड़ेगा कि जहां अक्सरियत समाज के लोग रहते हैं वहां भी कुत्तों के हमलों में बच्चे जख्मी होते तो क्या वहां भी बीफ फेंका जाता है? मतलब अगर मुस्लिम इलाका है तो कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है। बहरहाल हम इंतजामिया से डीसी बेलगाम से गुजारिश करते हैं कि नफरती गिरोह को वक्त से पहले समझाया जाए ताकि अमन बरकरार रहे। खैर, बेलगाम जिला में कुत्तों के हमलों की वारदातें बेतहाशा बढ़ चुकी है। अब आवारा कुत्तों के लिए हीरे बाग अड्डे में शेल्टर की तामीर का ऐलान भी किया गया। बहरहाल जब भी कोई वारदात होती है तो इंतजामिया हरकत में जरूर आती है, लेकिन फिर एक लंबी खामोशी तब तक चलती है जब तक कोई एक और वारदात पेश नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जख्मी बच्चे की ट्रीटमेंट और मुआवजा दोनों मिलना चाहिए, पर क्या इससे पहले जितनी भी वारदातें पेश आई है उसमें क्या इलाज और फिर मुआवजे को मुकम्मल किया गया? सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन अगर शदीद जख्मी है तो फौरन देना होता है। क्या ये काम भी तरतीब से हो रहा है? इस पर इंतजामिया की नजर भी होनी चाहिए। अहमद के मामले में भी प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर किया गया, इसलिए क्योंकि मामला ज्यादा संगीन बताया जा रहा है। बहरहाल दीगर मामलात में सिविल हॉस्पिटल की शिकायतें अक्सर रही है। अब जब मल्टी स्पेशलिटी बनाया ही गया है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को रेफर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर बेलगाम में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, यह भी अजीब कहा जा सकता है। यह मामला मुल्क की सतह पर सबसे बड़ा मसला बताया जाता है, यानी कि कुत्तों के काटने की वारदातें। भारत में आवारा कुत्तों की आबादी 1.5 करोड़ के करीब बताई जा रही है और उसमें भी बेलगाम शहर में 22,000 बताए जा रहे हैं। आज डीसी साहब ने भी इस बात का एतराफ किया है। मतलब 2025 में सिर्फ 6 महीने के आंकड़े, मतलब जनवरी से सितंबर तक 20,000 कुत्ते काटने की मामले पूरे बेलगाम जिले में पेश आए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कितना गंभीर और संजीदा मामला है। 2020 से 2024 तक 70,000 कुत्ते काटने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मतलब अब कहां तक इंसानों को कुत्तों से डरने की नौबत आ चुकी है। अगर आजाद नगर, उज्जवल नगर, गांधी नगर, पंजी बाबा, वीरभद्र नगर, आजम नगर की बात कही जाए तो ऐसा लगता है अगर आप भी रात को चक्कर काटेंगे एरिया का रात को
तो क्या ऐसा लगता है कि रात को सड़कों पर कुत्तों का ही राज है? क्या मेहमानों को बताने की नौबत आई हुई कि देर रात को आजाद नगर, उज्जवल नगर, गांधीनगर को आ रहे हो तो घर को तो बाद में पहुंचते हैं, पहले कुत्ते ही इनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करके लौटते हैं तो इन पर भी हमले करने की फिराक में कुत्तों के गिरोह नजर आते हैं। मतलब पहले से ही कई मुश्किलात में एक इंसान की जिंदगी मुलव्विस पाई जाती है, उसमें मजीद इजाफा ये कुत्तों के भी हमले अगर दर्ज किए जाए तो गलत ना होगा। कस्मे, वादे, ऐलानात, योजनाओं को इससे पहले भी हुकूमतों की जानिब से भर भर के देते हुए देखा गया, पर जमीनी सतह पर अमल जरूरी है। और सबसे अहम, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी। खास तौर से कचरा फेंकने की आदतों से हम बाज आना ही नहीं चाहते। अब आजाद नगर में जमात के कुछ जिम्मेदार घर घर जाकर बता तो रहे, लेकिन अपनी खुद की भी तो जिम्मेदारी है। और मामला सिर्फ आजाद नगर तक महदूद नहीं है। अगर हमारे मोहल्ले की, अगर मुस्लिम मोहल्लों की बात कही जाए तो यहाँ पर जब कचरे की गाड़ी घर तक आ रही है तो आपको क्या जरूरत है कि देर रात में जाकर सड़कों पर या किसी जगह पर फेंक कर लोगों की मुश्किलात में इजाफा करते हो? ये तो हमारे अखलाक नहीं होने चाहिए। आवारा कुत्ते कचरे की वजह से वहां पर आते हैं। अब दिगर मोहल्लों में कुत्ते कम क्यों नजर आते हैं? तो सड़कों पर कचरा नहीं रहता। खासकर मुस्लिम माशरे को लेकर बात को जानबूझकर भी आम किया जाता है कि इनके मोहल्ले साफ नहीं रहते, और कुछ जगह पर देखा भी जाता है। बहरहाल आवारा कुत्तों को भगाने के लिए मोहल्लों को साफ रखे। अगर ये जिम्मेदारी आवाम की है तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि आवारा कुत्तों को मोहल्ले से ले जाकर शेल्टर में रखे, जहां कहीं भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के मुताबिक ये फैसला सुनाया कि कुत्तों की नसबंदी, रेबीज का वैक्सीन लगाना और गैर जारहाना कुत्तों को, यानी कि गैर आक्रामक जिसे कहते हैं कि यानी कि तशद्दुद, जो काटने के लिए नहीं आते, यानी कि गैर जारहाना कुत्तों को उसी जगह पर छोड़ना। पर यह अदालत का फैसला भी समझ से बाहर कहा जा सकता है। आखिर कुत्तों को मोहल्ले में छोड़ना ही क्यों है और इनसे क्या फायदा है? और गैर जारहाना से मुराद क्या समझा जाए कि जब तक कुत्ता काटेगा नहीं तब तक उसे अच्छा समझा जाएगा? कुत्ते जारहाना होने की कई वजूहत है। सभी जानते हैं कि कुत्ते अपना जारहाना रवैया इख्तियार करने के लिए उन्हें खाना नहीं मिल रहा। कारपोरेशन को चाहिए कि इंसानी बस्ती से दूर कहीं इन्हें छोड़ा जाए। जब लाखों बच्चे हर साल शिकार हो रहे हैं तो कुत्तों में जारिहाना और गैर जारिहाना की तकसीम की जरूरत ही क्या है? लिहाजा बेलगाम के अवाम की मुत्तफिका आवाज है कि कुत्तों को किसी जंगल में या गैर इंसानी आबादी में छोड़ा जाए ताकि मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कम हो, वरना इस तरह हर 2-4 दिन में कोई अहमद फिर किसी आवारा कुत्तों का शिकार होता रहेगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 7 नवंबर 2025 के तहत जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका हमको सेंसस करना था और सारे इंस्टीट्यूशंस में एक नोडल ऑफिसर को तैनात करना था। ये काम हमने किया है। पूरे बेलगावी जिले में पूरे मिला के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस 8,550 इंस्टीट्यूशन बेलगावी जिले में पाए गए हैं। इसमें सरकारी इंस्टीट्यूशन भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है। सभी इंस्टीट्यूशंस में हमने नोडल ऑफिसर को तैनात भी किया है। ये इंस्टीट्यूशंस में हमने कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उसका जायजा भी लिया है। पूरे मिला के 22,000 डॉग्स पाए गए हैं। इन डॉग्स को प्रोटोकॉल के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, जो ABC नॉर्म्स होते हैं फॉर सेफली स्टेरिलाइजिंग एंड टू प्रोवाइड शेल्टर, उन नॉर्म्स के तहत हम ये डॉग्स को रिलोकेट करेंगे टू द शेल्टर्स दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय कॉर्पोरेशन, ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज। जैसे कॉर्पोरेशन ने अभी 2 एकड़ जमीन पे एक शेल्टर होम एंड ABC सेंटर बनाने का जो काम था उसको शुरू किया है। इस सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 डॉग्स को हम वहाँ पे शेल्टर दे पाएंगे। ये 800 डॉग्स के ऊपर 300 डॉग्स जो है वो ABC कैटेगराइजेशन के अंडर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे और अपने हैबिटेट में री रिलीज किए जाएंगे। इसके अलावा 500 डॉग्स तक
वहाँ पे एक कैनल शेल्टर सिस्टम बनाने के लिए भी हमने प्रोविजन बनाया है। आज हमने काफ़ी सारे डॉग लवर्स के साथ, NGOs के साथ बातचीत चलाई है, काफ़ी सारे सजेशंस मिले हैं। इन सजेशंस को नज़र में रखते हुए हम अपने एक्शन प्लान को दोबारा रिविजिट करेंगे। इसके अलावा जो हम ये स्टेप लेने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से, उसको भी हम रिकैलिब्रेट करेंगे। हर स्टेप में सरकार के साथ जितने सारे NGOs इस काम में जुड़े हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू।